युवा कमल चौधरी ने अवैध खनन पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब खनन माफिया किसी का भय नहीं मानते, तो यह सरकार और प्रशासन के सहयोग के बिना संभव ही नहीं हो सकता। इनके खिलाफ आवाज बुलंद करना अब समाज की जिम्मेदारी है। आगे जो कहा आप भी सुने। देखो जी, आप सभी को पता है जैसे बागड़ में जो लैंडस्लाइड हुआ है, कितने परिवारों का नुकसान हुआ है। एक परिवार कैसे ना कैसे करके मकान को तैयार करता है, ये आप सभी को पता है। ऊपर से यहाँ पे एक इतना खनन माफिया चला हुआ है। आज तक यहाँ से जो मैंने अभी तक देखा है ना, अभी तक कोई ना तो किसी क्रैशर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आई है किसी की स्थायी निवासी की। कैसा खनन हो रहा है यहाँ? देखो ना आप, एक खनन होता है कि जो सरकार प्रोवाइड कराती है ना कि लिमिट सिर्फ खनन होना चाहिए। यहाँ पे तो खनन ही ऐसा हो रहा है, पोपलाइन से खुदाई की जा रही है और इतनी ज़्यादा खुदाई की जा रही है ना, जो जिस चीज़ का खुमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ा है। और प्रशासन जो हेल्प कर रहा है ना इस टाइम, खाली 300 की तरपाल देके हेल्प नहीं की जाती है। इनको प्रॉपर कोई वे में कोई किराए पे कमरा प्रोवाइड कराता है जहाँ पे इनकी रहने की व्यवस्था की जाती है। अब एक तरपाल में एक मक्की के खेत में थोड़ी ना गुजारे होते हैं, बरसात का टाइम है अभी लगा हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से, अब प्रशासन बोलता है कि जब एनओसी देती है ना पंचायत, तो वहाँ के लोगों में भी कमी रहती है। चलो मानते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की कमी भी रहती है, उतनी कमी उससे ज़्यादा कमी प्रशासन की रहती है, क्योंकि प्रशासन को आम पब्लिक से ज़्यादा पता है कि इस चीज़ का नुकसान कितना है। तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी प्रशासन से। अभी तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, अब इस लैंडस्लाइड को देखते हुए ना, अभी जो भी आगे आंदोलन होगा या किसी भी चीज़ का कोई भी मुद्दा उठेगा ना, वो उग्र आंदोलन लेके उठेगा, जो पोंटा से उठेगा ना। अच्छा, जो अनुमति खनन की अनुमति दी जाती है, पब्लिक हियरिंग वगैरह आती है, जो वहाँ कंडीशन शर्तें रखी जाती है जिसको मानने के लिए प्लांट हेड तैयार रहते हैं, तो वो कितनी पूरी होती है? ये तो सभी को पता है जी। जीरो पे आके यहाँ पे ना स्कोर बिल्कुल जीरो पे है। उस टाइम जितनी भी पब्लिक हियरिंग में डिमांड्स रखी जाती हैं, जो इनकी शर्तें हैं, उसमें से तो एक भी शर्त पूरी नहीं है इनकी। तो सर, इसमें जो ये हावी हो जाते हैं बाद में, किन की कमियाँ रहती है? ये कमियां लोकल लोग, स्थायी लोगों की भी रहती है, क्योंकि स्थायी लोग इस कारण डरते हैं, प्रशासन उल्टा उनके खिलाफ एफआईआर करता है। उस स्थायी लोगों को तो उन्होंने ट्रैक्टर दे रखे है, उसमें प्लांट में लगाने के लिए रोजगार दे रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या गुमराह कर रहे हो या उनको इतने? एक चीज़ देखो आप, उनको रोजगार भी तो ऐसा दे रहे हैं। एक तो 14 लाख का ट्रैक्टर उनको फाइनेंस करा रहे हैं यहाँ पर, और रोजगार नहीं दे रहे हैं उनको, अब कर्ज में लूट रहे हैं, एक कर्जा दे रहे हैं उनको। तो मैं साथ ही यही कहना चाहूँगा कि अगर प्रशासन इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई संज्ञान नहीं लेती, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका खामियाजा सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। चाहे सरकार वो किसी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों सरकारों के ओपोजिशन में बैठी है कांग्रेस, और जो बीजेपी तो अभी सत्ता में है ही नहीं है, सेंटर में बीजेपी है। तो इसलिए हर पार्टी से हट के इस काम को किया जाए, और जो खनन हो रहा है पोंटा से, उसके ऊपर लगाम लाई जाए। कमल जी, आप एक क्रांतिकारी युवा है और आपने कई बार कई मुद्दे उठाए, हम तक भी पहुँचे हैं, और तो उसमें आपका असर भी हुआ है। तो आप यहाँ के लोगों को एक क्या जागरूकता देंगे कि आप जागरूक हो, या ये मुद्दे कहीं ऐसे ही ना फैले दब जाए? नहीं, मेरा तो कहना यही रहेगा, जागरूक करने के लिए सभी को पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर भगत सिंह ये चीज़ सोचता ना कि यार रहने दो, मेरी सिरदर्दी नहीं है, तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं होता है। आज के टाइम में सिचुएशन ऐसी है कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, पर मेरे घर नहीं, पड़ोसियों के घर में। तो ये थिंकिंग हटा के दिमाग से भगत सिंह को तरह हमें उसकी लाइन पे चलना पड़ेगा। हमारे ऊपर एफआईआर भी होगी, केस भी होंगे, हर चीज़ को झेलना भी होगा। अगर सच के लिए लड़ना है प्रशासन से, तो हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा हमें।